सिलेबस पेंडिंग है? पेंडिंग पूरा ही बाकी है ना? अच्छा ओके, थोड़ी बहुत क्लासेस या लेक्चर्स बाकी होंगे राइट? बस इतने बाकी है कि शायद 1 महीना और चल जाएंगे। अच्छा रिविजन्स में टाइम लग रहा है ना? रिविजन्स हमने अभी तक एक बार का ही नहीं करा है, पर 3 बार तो रिविजन्स करना पड़ेगा। सी एग्जाम्स क्लियर करनी है तो 3 बार, वो तो हमने अपनी जिंदगी में नहीं करा है कभी। एक बार हो जाए ना वही बहुत है। ये तो आपने हमारी रियल सिचुएशन बता दी। हाँ ऑफ कोर्स, क्योंकि हम भी तो सेम ही स्कूल से गुजर के गए हैं। इवन मेरी सिचुएशन तो आपसे भी बहुत ज्यादा वर्स्ट थी, और फिर भी मैंने सीए इंटर के बोथ ग्रुप्स क्लियर करे फर्स्ट अटेम्प्ट में। सो अभी जो आगे आने वाले 2 महीने ना, एक्चुअली वो प्रिडिक्ट करेंगे आपका रिजल्ट। सो मेरी भी सेम सिचुएशन थी, क्लासेस इतनी ज्यादा बाकी थी और लेक्चर्स के साथ साथ पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं करी थी। सो रिविजन्स तो छोड़ो, सब कुछ ही पढ़ना बाकी था, फर्स्ट टाइम का पढ़ना बाकी था। और जहां पर बाकी सब लोग बोल रहे थे कि यार रिविजन्स में टाइम लग रहा है, एक बार का तो पढ़ा हुआ है, मैं सोच रही थी कि भाई हम जैसों का क्या, हमने तो एक भी बार नहीं पढ़ा है, हम भी पास हो सकेंगे या फिर नहीं हो सकेंगे। और उस टाइम पर मुझे ऐसा लगता था कि यार एक वो गाइडेंस मिसिंग है। बट मैंने खुद के लिए खुद का मोटिवेशन का काम कर दिया। बट आपके लिए वो फैसिलिटी आज अवेलेबल है, क्योंकि मैं सीए परिधि कोठारी आप सभी को आपकी सीए जर्नी में डेफिनेटली बहुत ज्यादा गाइड करने वाली हूँ, आपकी हेल्प करने वाली हूँ। जितना एटमोस्ट पॉसिबल होता है मुझसे उतना मेरी वीडियोस के थ्रू। सो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, डू सब्सक्राइब माय चैनल। बात करते हैं सबसे पहले कि आज की वीडियो सीए फाउंडेशन के लिए भी है, सीए इंटर के लिए भी और सीए फाइनल के लिए भी है। आप लोगों के लिए एक सभी के लिए कॉमन मार्क बार जो कि टारगेट सेट है ना, वो ये है कि फेब्रवरी एंड तक, और मैक्सिमम मैक्सिमम मैं बोलूं कि वर्स्ट केस में 10 मार्च तक आपके जितने भी लेक्चर्स पेंडिंग है वो सारे कंप्लीट हो जाने चाहिए। मैम पर ये तो पॉसिबल ही नहीं है, हमारे इतने सारी क्लासेस बाकी है। कोई बात नहीं, बाकी क्लासेस जो 10 मार्च के बाद नहीं हो पाएगी ना, हम उन क्लासेस को ड्रॉप कर देंगे, लेकिन 10 मार्च वुड बी द एंड डेट। उसके बाद आप एक भी लेक्चर्स और एक भी क्लासेस अपनी नहीं कंटिन्यू करोगे। अब बात यह है कि क्लासेस देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे पता है कि आप उसको छोड़ोगे, लेकिन अब बात क्या है कि इतना कम टाइम बाकी है, हर चीज की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लग रही है। आप क्लासेस देख रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसी वर्थ ऑफ टाइम में क्या उन्हीं 3 या 4 घंटे में हम कुछ और करके उससे ज्यादा नंबर स्कोर कर सकते हैं? अब बात वो वाली आ गई है। सब मेजर 10 मार्च तक आपको कौन कौन सी क्लासेस कंप्लीट करनी चाहिए? आपके जितने भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट क्लासेस है, जैसे फॉर सीए इंटर, अकाउंट्स, कॉस्ट, एफएम और टैक्स वाला सब्जेक्ट में, टैक्स में डीडी और आईडीटी दोनों, इन सब्जेक्ट्स की क्लासेस आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए। अब बाकी जो ऑडिट, लॉ, एसएम ये सब बच्चे, इनका क्या? फाइनल में भी जैसे सेम एफएम की क्लास, एफआर की क्लास और डीटी की क्लासेस आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए। लेकिन आईडीटी की क्लास में बोलूंगी, ऑडिट की क्लासेस, इन सब की क्लासेस अगर नहीं कंप्लीट हुई तो क्या? नहीं कंप्लीट हुई तो कोई बात नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि थ्योरी की क्लासेस को देखने से ज्यादा अच्छा रहता है कि उसमें हम रिवीजन वीडियोस रेफर करें यूट्यूब पर जाकर, और खुद से उसकी पढ़ाई जो है वो ज्यादा करें, क्योंकि सेल्फ स्टडी ही आपको थ्योरी सब्जेक्ट्स में ऐसा एक तरीका है जो पास करवा सकता है इजीली। अब होगा क्या, एक चैप्टर के अगर आप वीडियोस देख रहे हो तो एटलीस्ट 3 से 4 वीडियोस तो मिनिमम, मैं बोल रही हूँ कि इतनी वीडियोस कोई भी फैकल्टी अपलोड करते हैं, और वो हर वीडियो 3 से 3.5 घंटे की रहेगी। इसका मतलब आप एक चैप्टर के ऊपर कितना टाइम दिया? मिनिमम 12 आवर्स का टाइम आपने दिया। आपने उसको स्पीड पर भी देखा तब भी जाकर वो 9 to 10 आवर्स के पहले तो नहीं होता है। अब इन 9 to 10 आवर्स के विदिन आप क्या कर सकते थे? यूट्यूब पर जाओ, कोई भी 3 घंटे की रिविजन वीडियो लगाओ जो कि स्पीड पर जाकर 2 घंटे में हो जाएगी, राइट? अब इन 2 घंटे के बाद आपको जो 10 घंटे मिल रहे हैं, उसमें वो चैप्टर आराम से पूरा लर्न करके रिवाइज कर उसको पूरा खत्म कर सकते हो, और उसके बाद आप इस पोजीशन में आ जाओगे कि आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर्ड हो उस चैप्टर के लिए, और आप जाकर उसमें पूरे नंबर कवर कर लोगे। लेकिन आपने सेम टाइम अगर अपनी क्लासेस को दिया 12 आवर का, तो आप इस पोजीशन में डेफिनेटली नहीं हो अभी कि आप उसमें जाकर आधे नंबर भी अपने एग्जाम्स में स्कोर कर सको। सो वर्थ ऑफ टाइम ज्यादा क्या रहेगा? ऑफकोर्स क्या रहेगा ज्यादा? सेल्फ स्टडी करना। लेकिन सेम अगर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की हम बात करें तो यहाँ पर क्लासेस ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि कंसेप्ट बिल्डिंग, कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग ज्यादा जरूरी रहती है, जो कि सेल्फ स्टडी में थोड़ी सी मिसिंग रहती है। सो क्लासेस देखना और सेल्फ स्टडी करना यहाँ पर दोनों इंपॉर्टेंट है। अब 10 मार्च के बाद क्या होगा कि आपकी क्लासेस जो है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके बाद आप एक भी क्लास नहीं देख रहे हो। सो अब आपका टारगेट होना चाहिए कि आपको 20 डेज एलोकेट करने हैं, 20 डेज फॉर 2 सब्जेक्ट, और वो सब्जेक्ट जो है वो दोनों बिल्कुल डन हो जाने चाहिए। क्या वो 100% डन हो जाएंगे? नहीं होंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम लगता है। सो मेरे हिसाब से 20 डेज में 2 सब्जेक्ट्स आपके 70 to 80% कंप्लीट हो सकते हैं। इससे कम टाइम अगर आप लोगे, आपको लगेगा कि यार 7-8 दिन में मैं कोई सब्जेक्ट निपटा दूं, वो नहीं निपटेगा, वो निपट ही जाएगा। अब बात आती है कि 20 डेज अगर हम देंगे 2 सब्जेक्ट्स के लिए, तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो 60 डेज बाकी है, मतलब रिविजन का टाइम तो कहीं बच ही नहीं रहा है अगर हम बोथ ग्रुप्स दे रहे हैं तो डेफिनेटली टाइम बचेगा, बट थोड़ा अलग तरीके से बचेगा। अब होगा क्या
कि आप जितना भी पढ़ सकते हो एक दिन में, अगर आप 12 आवर्स की पढ़ाई कर सकते हो तो आप सिर्फ 10 आवर्स का टाइम टेबल बनाओ, लास्ट के 2 आवर्स जो है वो आप रिविजन के लिए निकालो। तो ये एक हिडन रिविजन का वे है। आपको रिविजन अलग से दिखेगा नहीं, लेकिन आपका इतना सॉलिड रिविजन हो जाएगा कि आप इतना अच्छे से प्रिपेयर्ड होगे कि आप सीधा एग्जाम्स में जाके उस सब्जेक्ट के लिए अपियर कर सकते हो। और ये सेम स्ट्रेटेजी जो है वो मैंने भी फॉलो करी थी। इसके अलावा भी अगर आपको रिविजन चाहिए, लाइक अगर आप एक ग्रुप के लिए अपियर कर रहे हो तो आपको डेफिनेटली टाइम मिल जाएगा। सो आपको इनफ डेज मिल जाएंगे कि आप एक सेकंड रिवीजन भी जो है वो लगा सकते हो। लेकिन बोथ ग्रुप्स वाले को ये वाली स्ट्रेटेजी जो है रिवीजन की, हिडन रिवीजन वाली स्ट्रेटेजी, ये डेफिनेटली फॉलो करनी चाहिए। अब मेन कंफ्यूजन आता है कि हमको यही समझ नहीं आ रहा है कि हमको बोथ ग्रुप्स देने चाहिए या फिर हमें सिंगल ग्रुप देना चाहिए। इसका आंसर है ना आप खुद करोगे, ये आपकी हिम्मत के ऊपर है। सबसे मेन बात तो मैं ये बोलूंगी, क्योंकि मैंने कभी भी सिंगल ग्रुप ऑप्ट करना सब जरूरी नहीं समझा। मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं 2 महीने में भी सिर्फ सिंगल ग्रुप ऑप्ट कर रही हूँ ना, तो मैं अगर 12 से 14 घंटे की पढ़ाई कर सकती हूँ दिन में, तो मैं अगर सिंगल ग्रुप ऑप्ट करूंगी तो मैं सिर्फ 6 से 7 घंटे पढ़ाई करूंगी और फिर मैं उसी हिसाब से अपने कोर्स को कंप्लीट करूंगी। लेकिन अगर मेरे ऊपर बर्डन ज्यादा रहेगा, मेरा टारगेट ज्यादा रहेगा, तो मेरी पढ़ाई भी जो है वो ज्यादा होगी। क्या होगा ज्यादा से ज्यादा कि मेरा एक ग्रुप क्लियर नहीं होगा, तो वो तो मैं यूं भी अपियर करने वाली ही नहीं थी। तो आपको डेफिनेटली अभी ऐसा सूटेबल टाइम है कि आपको बोथ ग्रुप्स के लिए अपियर करना चाहिए। लेकिन ये डिसीजन लेना उतना ज्यादा वैलिड नहीं रहेगा अगर आपके पास एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी नहीं है तो। सो बोथ ग्रुप्स में हम अपने दोनों ग्रुप्स जो है वो कैसे क्लियर कर सकते हैं, उसकी एक डिफरेंट वीडियो, एक सेपरेट वीडियो जो है वो मैंने या तो अपने यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर रखी होगी या फिर नेक्स्ट वीडियो ही वो आने वाली होगी। सो आप डेफिनेटली उसमें देख सकते हो। उसमें मैंने इन डिटेल बताया कि आप कैसे बोथ ग्रुप्स को अपियर कर सकते हो फ्रॉम स्क्रैच, और बिल्कुल रियलिस्टिक वे रहेगा, ऐसा वे रहेगा कि आप भी फॉलो कर सको, क्योंकि मैंने सेम वे फॉलो करा है। सो ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊंगी, ऐसे अनरियलिस्टिक टारगेट्स नहीं बताऊंगी कि आप बिल्कुल उसको फॉलो ना कर सको। सो बिल्कुल उसके लिए आपको चिंता नहीं करनी है। और आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।